हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। मैं सौरभ दुबे मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पर आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं बहुत जबरदस्त होंगे। जैसा कि अपना पार्ट 7 चल रहा है निर्देशांक ज्यामिति का चैप्टर, और इसमें मैंने दूरी सूत्र के बारे में आपको थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन दी थी। दूरी सूत्र का फॉर्मूला बताया था और उसका क्वेश्चंस में कैसे यूज करना है, ये सारी बातें हमने की थी। और साथ में 5-6 उदाहरण भी देखे थे जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। आज भी हम उदाहरण देखने वाले हैं, लेकिन हम उदाहरण देखेंगे किसका? एनसीईआरटी का। एनसीईआरटी का उदाहरण 1 से लेकर 5 तक आज की क्लास में करने वाले हैं, तो जल्दी से हो जाइए तैयार कॉपी पेन के साथ। और जब तक मैं एक छोटी और जरूरी बात आपको बता देता हूं, जैसा कि आपको पता है मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, जहां हिंदी मीडियम विद्यार्थियों को मिलती है 6ठी से लेकर 12वीं क्लास तक की सारी क्लासेज, और वहीं इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स को मिलती हैं KG to 12th सारी क्लासेस दोस्तों, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब इन क्लासेस को देखने के लिए आपको किसी भी प्रकार का कोई भी पेड सब्सक्रिप्शन वगैरह नहीं लेना पड़ता है। सब कुछ आपके लिए बिल्कुल फ्री में यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है। इनको देखिए, जबरदस्त तैयारी कीजिए और अपने आने वाले एग्जाम में एक बेहतरीन मार्क्स लाइए। इसके साथ ही बेहतरीन नंबर लाने के लिए आप ग्रैब करेंगे ई नोट्स और ई बुक्स, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों और देखते हैं उदाहरण संख्या 1। यहां दिया है क्या बिंदु 3,2 -2, -3 और 2,3 एक त्रिभुज बनाते हैं? यदि हां तो बताइए कि किस प्रकार का त्रिभुज बनता है। जैसा कि मैंने बताया था कि जब भी आपको 2-3 बिंदुएं दी हो सकता है पूछे कि ये तीनों बिंदु संरेख है या नहीं है, ये तीनों बिंदु त्रिभुज बना रहे हैं या नहीं बना रहे हैं। तो इन तीनों बिंदुओं के बीच की दूरी को आपको निकालना है। जैसे कि इसको मैंने मान लिया, कुछ पॉइंट इनका नाम दे देते हैं ABCD, कुछ भी नाम रख दो जो आपको नाम इसका पसंद आ जाए। तो इसका नाम मैं रख देता हूं A, B और C। ये बिंदु A है, ये बिंदु B है और ये बिंदु C है। सबसे पहले मैं A और B के बीच की डिस्टेंस निकालूंगा, फिर B और C के बीच की डिस्टेंस निकालूंगा, फिर C और A के बीच की डिस्टेंस मतलब की दूरी निकालूंगा। बात करते हैं A और B की। AB के लिए, AB के लिए ये आपका x1, ये आपका y1 और ये आपका x2 और ये y2 बन जाएगा। तो यहां पर आप देख पा रहे होंगे कि x1 का मान है 3, y1 का मान है 2, x2 का मान है -2 और y2 का मान है -3। क्लियर है बात? दूरी सूत्र याद हो गया था पहली क्लास में, भूल तो नहीं गया कोई? भूल गया तो याद कर लो दोस्त, भूलना नहीं है। क्लास में देख लिया, दूरी सूत्र बड़ा ही आसान है। क्या नाम है दूरी सूत्र का? ये रहा √x2 - x1 का वर्ग प्लस y2 - y1 का वर्ग। बड़ा ही आसान सा, बड़ा ही आसान और खूबसूरत सा फॉर्मूला। यहां पर सबका मान रखेंगे और AB निकाल लेंगे। x2 का मान है -2, यहां -2 रखेंगे, फिर माइनस का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह लगाएंगे। x1 का मान है 3, तो 3 रखेंगे, इसका वर्ग कर देंगे, प्लस y2 का मान है -3 रखेंगे, फिर माइनस का चिन्ह लगाएंगे, फिर y1 का मान 2 है, यहां पर 2 लिखेंगे और इसका वर्ग कर देंगे। कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? -2 -3 5 और 5 मतलब -5 और -5 का वर्ग हो गया 25, प्लस -3 -2 -5 -5 का वर्ग हो गया 25। 25 और 25 मिलकर हो गए √50। कितना हो गया? √50। क्लियर है बात? इसी प्रकार से जैसा कि आपने AB निकाला है, वैसे ही उसी तरह से आप निकालेंगे BC। अब क्या निकालेंगे? BC। अभी हमने क्या निकाला? AB। BC में अब x1 y1 x2 y2 चेंज हो जाएगा, जो पहले था वो नहीं रहेगा। अब BC निकाल रहे हैं आप, तो BC के लिए ये x1, ये y1, ये x2 और ये y2। तो BC के लिए लिखेंगे x1 का मान -2, x2 का y1 का मान -3, x2 का मान 2 और y2 का मान 3। क्लियर है बातें? ये तो लिखना आ गया कि x1 क्या होगा, y1 क्या होगा, x2 क्या होगा, y2 क्या होगा। अब कुछ नहीं करना, अब सीधे अपना फॉर्मूला उठाओ, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो। BC इक्वल टू √ पहले में से पहले को माइनस करो, 2 -2, 2 -2 इसका वर्ग, प्लस दूसरे में से दूसरे को माइनस करो, 3 -3 का वर्ग, 3 -3 इसका वर्ग। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास BC आ जाएगा। BC का मान जो होगा, यहां से देख पा रहे होंगे माइनस माइनस प्लस होता है, 2 + 2 4 और 4 का वर्ग हो गया 16। 4 का स्क्वायर जो आएगा अपने पास 16 आ जाएगा। यहां पर ध्यान से देखें एक बार, माइनस माइनस प्लस, 3 + 3 6 और 6 का वर्ग हो गया 36। इन दोनों को ऐड किया तो आ गया अपने पास कितना? 52 इकाई लिखते रहेंगे।
52 यूनिट्स या इकाई, यहां पर इकाई। इसके बाद अब बात कर लेते हैं किसका, अब सी ए निकालना है। अभी तक हमने ए बी निकाल लिया, बी सी निकाल लिया, अब किसका नंबर, सी ए का। तो सी ए निकाल लेंगे जल्दी से, जल्दी जल्दी जल्दी। कैसे निकालेंगे सी ए, ध्यान से देखेंगे एक बार। पहले तो इनका मान अब x1 y1 बदल जाएगा। तो इसको मैंने बोल दिया x1 y1, इसको मैंने बोल दिया x2 y2। क्या सर हम ऐसा भी कर सकते हैं कि इसको x1 y1 बोल दिया, इसको x2 y2? हाँ कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सी ए निकालेंगे दोस्त, सी ए कितना हो जाएगा, x1 पहले में से पहले को माइनस किया 2 माइनस 3 इसका वर्ग, प्लस दूसरे में से 3 में से दूसरे को माइनस किया 2 को माइनस किया 3 माइनस 2 इसका वर्ग। यहां ध्यान से देखेंगे 2 माइनस 3 माइनस 1 का वर्ग 1, 3 माइनस 2 1, 1 का वर्ग 1, और ये आ गया अंडर रूट 2 इकाई, करड़ी में 2 इकाई। हमने क्या किया, हमने 3 बिंदु हमारे पास था, एक ए था, एक बी था, एक सी था। इन तीनों के बीच की दूरियों को निकाल लिया है हमने, तीनों के बीच की दूरियों को निकाल लिया है। अब बात ये हो रही है कि त्रिभुज बनेगा कि नहीं बनेगा। देखो, जब भी अगर किसी दो को ऐड करने पर, किसी भी दो को जोड़ने पर, 3 चीजें आपके पास, एक ये है, कौन कौन सी 3 चीजें हैं ध्यान से देखेंगे यहां पर, एक तो ये है, और दूसरा ये है, और तीसरा ये है। किसी भी दो को जोड़ने पर अगर तीसरा मिल जाता है, अगर ऐसा हो रहा है, मान लो एक 2 है, एक 3 है और एक 5 है, किसी भी दो को जोड़ने पर अगर तीसरा मिल जाता है, तब तो ये संरेख होंगे, एक ही लाइन में होंगे। लेकिन यहां पर किसी भी दो को जोड़ने पर तीसरा नहीं मिल रहा। कहीं ऐसा तो नहीं सोच रहे हो 50 और 2 52 होता है, नहीं होता है, जुड़ते नहीं है। करड़ी का जोड़ सिखाया ना, रूट का जोड़ चैप्टर 1 में सिखाया है। अंडर रूट 50 और अंडर रूट 2 आपस में जुड़ नहीं सकता। ये नहीं सोचना कि 50 और 2 को जोड़ दिया 52, नहीं, ये बेवकूफी नहीं करनी। जिसको नहीं पता वो चैप्टर 1 एक बार दोबारा देखेगा। तो यहां पर कोई भी जोड़ के तीसरा नहीं मिल रहा, तो हम क्या करेंगे, मतलब ये तो पक्का है कि त्रिभुज बन रहा है। अगर तीसरा मिल जाता तब तो ये संरेखी होते, एक ही रेखा में होते, संरेख नहीं है, ये त्रिभुज बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, ये त्रिभुज बना रहे हैं। अब बात ये हो रही कि किस प्रकार का त्रिभुज, किस प्रकार का जानने के लिए हम क्या करेंगे, ध्यान से देखें। हम सबसे बड़ी भुजा कौन सी दिख रही है आपको, ये वाली, तो दोनों छोटी भुजाओं के वर्गों का योग करेंगे, मतलब कि ए बी का वर्ग धन ए सी का वर्ग करेंगे, ए बी का वर्ग धन ए सी का वर्ग करेंगे। ए बी करड़ी में 50 इसका वर्ग, प्लस ए सी अपना है अंडर रूट 2 इसका वर्ग। जब इन दोनों का स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट 50 का स्क्वायर 50 आ जाएगा, अंडर रूट 2 का स्क्वायर 2 आ जाएगा, 50 प्लस 2 आ गया हमारा 52। और 52 किसका स्क्वायर है, 52 किसका स्क्वायर है, BC का स्क्वायर है। जब आप BC का वर्ग करेंगे तो आपको 52 मिल जाएगा। तो ये 52 आ गया अपना BC का स्क्वायर। ऐसा किस वाले त्रिभुज में होता है, समकोण त्रिभुज में। पाइथागोरस नियम कि बड़ी भुजा का वर्ग जो होता है वो छोटी भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। बड़ी भुजा का जो वर्ग होता है वो छोटी भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। बात क्लियर। तो ये किस प्रकार का त्रिभुज बन रहा है, ये समकोण त्रिभुज बन रहा है, क्योंकि यहां पर पाइथागोरस नियम लग रहा है, यहां पर पाइथागोरस प्रमेय लग जा रहा है, पाइथागोरस प्रमेय लग रहा है, इसलिए ये किस प्रकार का त्रिभुज हो जाएगा, ये एक समकोण त्रिभुज हो जाएगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट लेंगे। ये क्वेश्चन मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था, एक बार आपका रिवीजन भी हो चुका है। देखेंगे उदाहरण संख्या 2। उदाहरण संख्या 2 में बात हो रही है, दर्शाइए कि बिंदु ये और ये 4 बिंदु हैं, ये चारों एक वर्ग के शीर्ष हैं। अब यहां पर क्या करेंगे, इस तरह के क्वेश्चंस में क्या करेंगे, हम इन सबको नाम दे देते हैं। नाम दे दिया, इसको A, इसको B, इसको C और इसको D। लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि किसी भी चीज को वर्ग सिद्ध करने के लिए इस चैप्टर में अगर किसी को वर्ग सिद्ध करना है, मान लो ये ABCD एक वर्ग है, कब बोलोगे वर्ग है, कोण की बात नहीं करनी आपको, कोण की बात नहीं करनी, तो हम बोलेंगे कि जब इसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर हो जाएं और उसके साथ साथ इनके जो विकर्ण हैं, इनके जो दोस्त विकर्ण हैं ये वाले AC और BD, ये भी बराबर होने चाहिए, ये भी बराबर होने चाहिए, तब जाके आप बोलोगे
कि ये क्या है, ये एक वर्ग है। मतलब इस वाले क्वेश्चन में, इस वाले प्रश्न में हमें क्या करना पड़ेगा, ये 6 चीजें हमें निकालनी पड़ेंगी, ए बी, बी सी, सी डी, डी ए सी और बी डी। आइए निकालते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ए बी की। ए बी की जब हम बात करेंगे, पहले वाले में से पहले को माइनस किया 4 - 1 का वर्ग, प्लस दूसरे वाले में से दूसरे वाले को माइनस किया 2 - 7 का वर्ग। जब आप इनको कैलकुलेट करेंगे तो 4 - 1 3, 3 का वर्ग 9, 2 - 7 5, -5 - 5 का वर्ग 25, 9 - 5 14, 25 और 9 हो गया 34 इकाई। कोई दिक्कत वाली बात यहां तक नहीं है, बहुत बढ़िया। ए बी के बाद, ए बी कैलकुलेट हो चुका है, ए बी के बाद हम कैलकुलेट करेंगे बी सी को, बी सी को। तो ये रहा बी सी आपके सामने, बी सी में देख सकते हैं इन दोनों को लेना है, पहला माइनस पहला, -1 - 4, -1 - 4 का वर्ग, प्लस दूसरा माइनस दूसरा, बताना क्या होगा, दूसरा माइनस दूसरा, -1 - 2 का वर्ग, -1 - 2 का वर्ग। जो भी पहली क्लास नहीं देखा है, जाके पहली क्लास, इससे जस्ट पहले जो क्लास कराया है उसको भी जरूर देख लेना। ये सब तो आंख बंद करके नहीं, आंख खोल के कर लोगे, आंख बंद करके कभी मत करना। ये सब आपके बाएं हाथ का खेल हो जाएगा जैसे ही आप पहली क्लास इससे देख लेंगे, है ना। ये सब मुझे कराने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, पहली क्लास में आपको सारे कॉन्सेप्ट इस हिसाब से बता दिया गया है। देखेंगे एक बार, -1 - 4 -5, -5 का वर्ग दोस्त कितना, -1 - 4 -5, -5 का वर्ग हो गया 25। यहां देखिए -1 - 2 -3 का वर्ग हो गया 9। 25 और 9 को जब आप जोड़ेंगे तो आपको 34 इकाई मिल जाएगा, है ना। अब जैसे आपने ए बी निकाला, बी सी निकाला, इसी प्रकार से आप सी ए कैलकुलेट करेंगे। सी ए नहीं, सॉरी, सी डी। मुझे लगा ये त्रिभुज है, लेकिन ये तो वर्ग सिद्ध करना है। सी डी, इसकी बात होगी, इसकी बात होगी, पहले में से पहले को माइनस करो, -4 -1, क्या लिखेंगे, -4 माइनस, किसको माइनस करना है, -1 को, इसका वर्ग, प्लस दूसरे वाले में से दूसरे वाले को माइनस करो, 4 -1, 4 -1 इसका वर्ग। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास सी डी निकल के आ रहा होगा, और सी डी कितना आ जाएगा, यहां से देख के बताएं मुझे, माइनस माइनस प्लस, -4 + 1 -3, और -3 का वर्ग होता है 9, -3 का वर्ग होता है 9, माइनस माइनस प्लस 4 और 1 5, 5 का वर्ग होता है 25। तो ये आपके पास आ चुका है √34 इकाई, √34 इकाई। कोई दिक्कत वाली बात यहां तक क्लियर है सब कुछ। सी डी भी निकाल लिया भाई, सी डी भी निकाल लिया। अब बात होगी किसकी, ए डी की। अब बात होगी ए डी की। तो आइए ए डी निकालते हैं, ए डी √। अब देखो ये रहा डी और ये रहा ए, पहले में से पहले को माइनस, -4 - 1 प्लस दूसरे में से दूसरे को माइनस, 4 - 7 इसका वर्ग कितना आ जाएगा, -4 - 1 -5 होता है, -5 का वर्ग होता है 25, 4 - 7 कितना होता है, -3, -3 का वर्ग, 4 - 7 कितना, -3 का वर्ग होता है 9। ये भी आ गया √34 इकाई, √34 इकाई। आपने देखा हमने चारों भुजाएं निकाली, और 4 की चारों भुजाएं आपस में इक्वल आ रही हैं, जिनकी वैल्यू कितनी आ रही है, जिसका मान कितना आ रहा है, √34 यूनिट्स, करड़ी में 34 इकाई। लेकिन इतने से काम नहीं चलेगा कि चारों भुजाएं बराबर हैं तो वर्ग नहीं। चारों भुजाएं बराबर हैं तो दो चीजें हो सकती हैं, वर्ग भी हो सकता है, समचतुर्भुज रोम्बस भी हो सकता है, दोनों हो सकता है ना। तो जिनके विकर्ण बराबर होंगे, चारों भुजाएं बराबर होंगी, उन्हीं को हम क्या नाम देंगे, उसी का नाम वर्ग होता है। तो इसके दोनों विकर्ण निकालेंगे फटाफट। पहला विकर्ण का नाम बताना। पहला विकर्ण सर ये रहा ए सी निकालो। ये रहा ए और ये रहा सी। खेल जाओ इसको, -1 -1 पहले -1 लिखा, फिर एक माइनस चिन्ह अपने मन से लगाया, और फिर 1 लिखा और इसका वर्ग कर दिया।
ऐसे ही दूसरे वाले में से दूसरे वाले को माइनस करो। पहले -1 लिखा, फिर एक माइनस लगाया और फिर दूसरा वाला इसका लिख दिया 7 और इसका कर दिया वर्ग। मतलब पहले वाले में से पहले वाले को घटा दिया, दूसरे वाले में से दूसरे वाले को घटा दिया, दोनों का वर्ग किया, बीच में जोड़ दिया, बात खत्म। अब -1 -2, -2 का वर्ग होता है 4, -1 -7 -8, -8 का वर्ग होता है 64, 64 और 4 हो गया 68, 68 √68 इकाई, √68 इकाई, ये आ गया आपका AC। लेकिन हमें BD भी तो निकालना है और दोनों को दिखाना है कि ये दोनों बराबर हैं। और BD की बात करते हैं, BD हो जाएगा आपका, कहाँ कहाँ है BD, ये रहा और ये रहा। पहले में से पहले को -4 का वर्ग प्लस दूसरे में से दूसरे को -4 -2 का वर्ग, 4 -2 का वर्ग। अब इसको सॉल्व करेंगे और आंसर आ जाएगा। -4 -4 -8 होता है और -8 का वर्ग 64 होता है। बहुत बढ़िया, -8 का वर्ग 64 होता है, 4 -2 2 होता है और 2 का हो रहा है वर्ग, तो हो गया 4। 64 और 4 आप देख सकते हैं दोस्त 68 होता है। मतलब ये हो गया अपना 68 √68 इकाई। क्लियर है बातें, कोई दिक्कत वाली बात? आपने देखा कि यहां पर 4 की चारों भुजाएं आपस में बराबर हैं, दोनों के दोनों डायगोनल्स, दोनों के दोनों विकर्ण आपस में बराबर हैं। कहने का मतलब यहां बता देंगे हम, यहां बता देंगे AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA, चारों भुजाएं बराबर हैं। दूसरी बात, इनके दोनों विकर्ण AC और BD आपस में बराबर हैं। कहने का मतलब हो गया ABCD एक वर्ग है। बात खत्म, बात खत्म। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से इसका और बढ़ेंगे हम आगे। आसान है ना दोस्त, करना कुछ नहीं है, कुछ नहीं खेलना। आपको बेसिक, पहली बात तो आपको दूरी का फॉर्मूला लगाना आना चाहिए। आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पहले में से पहले को माइनस, दूसरे में से दूसरे को माइनस, इसको अंडर रूट में डाल दो और दोनों को प्लस कर दो, दोनों का वर्ग कर दो, बात खत्म। लेकिन कभी आपसे पूछ रहा है कि वर्ग सिद्ध करो, कभी आपसे बोलेगा कि आयत सिद्ध करो, कभी आपसे बोलेगा कि समचतुर्भुज सिद्ध करो, कभी आपसे बोलेगा समांतर चतुर्भुज सिद्ध करो। तो आपको 9th क्लास में पढ़ाया गया है वर्ग क्या होता है, आयत क्या होता है, समचतुर्भुज और समांतर चतुर्भुज क्या होता है। ये जैसे ही आपको बता रहा हूं तुरंत मेरे माइंड में आ रहा है कि इस पे एक कस्टम वीडियो बना दूंगा मैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को डाउट है, मुझे पता है 9th में क्लियर नहीं हो पाता, पता ही नहीं चलता कि वर्ग और समचतुर्भुज और समांतर चतुर्भुज में अंतर क्या है। इस पे कस्टम वीडियो आएगी बहुत जल्द, ठीक है। तो फिर भी आपको यहाँ पे पता चलना चाहिए क्योंकि ये चैप्टर हम पढ़ रहे हैं। जैसा कि मैंने वर्ग में बताया कि वर्ग की चारों भुजाएं और दोनों डायगोनल्स, दोनों विकर्ण आपस में बराबर होते हैं। इसी प्रकार दोस्त आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और दोनों विकर्ण बराबर होते हैं। आ रही बात समझ में? समचतुर्भुज में विकर्ण बराबर नहीं होते और समांतर चतुर्भुज में भी विकर्ण आपस में बराबर नहीं होते हैं। याद रखेंगे ये बातें, ठीक है। क्लियर है? उदाहरण संख्या 2, आगे बढ़े उदाहरण संख्या 3 पर। आकृति किसी कक्षा में रखे डेस्कों की व्यवस्था दर्शाती है। ये आपकी क्लास की बेंच है ना। आशिमा, भारती और कैमिला क्रमशः A, B, C पर बैठी हैं। ये 3 लड़कियां बैठी हैं, ठीक है। इनकी फोटो भी आई है, देख लो, आधार कार्ड वाली फोटो, ठीक है। आगे, क्या आप सोचते हैं कि वे एक ही सीध में बैठी हैं? सकारण उत्तर दीजिए। मतलब इतना ये सब भूल जाओ क्या लिखा है, ये फोटो तो सब भूल जाओ। सिंपल सी बात ये पूछ रहा है कि क्या A, B और C संरेख हैं? क्या A, B और C कोलिनियर हैं, संरेख हैं? मतलब ये क्या एक ही लाइन में, एक ही सीध में बैठे हैं 3 के 3? ये बात आपको सिद्ध करनी है और ये मैंने पढ़ाया था पिछली क्लास में। कोई बात नहीं, अभी सीख लेंगे। सबसे पहले तो मुझे इन तीनों का कोऑर्डिनेट्स बताओ। इन तीनों का दोस्त आप क्या बताएंगे? कोऑर्डिनेट्स बताएंगे। सबसे पहले बात हो जाती है A की। A में देखेंगे x पर 3 है और y पर 1 है, तो इसका हो गया 3,1। B में देखेंगे x पर 6 है और y पर 4 है और C का आप इसी प्रकार देख सकते हैं कि x पर 8 है और y पर 6 है, 8,6। क्लियर है बातें?
तीनों को अगर आपको संरेख सिद्ध करना है तो इन तीनों के बीच की डिस्टेंस निकाल दो, जैसा कि अभी पिछले क्वेश्चन में आपने किया। मतलब आप पहले ए बी निकाल दो दूरी फॉर्मूला से, दूरी सूत्र से, फिर आप बी सी निकाल दो और फिर आप सी ए निकाल दो। उसके बाद क्या करना है बताऊंगा। पहले तो आप इतना काम करेंगे, पहले दोस्त आप इतना काम करेंगे, सबसे पहले ए बी निकालेंगे। ए बी ध्यान से देखेंगे क्या होता है, पहले वाले में से पहले वाले को माइनस, 6 माइनस 3 का वर्ग, 6 माइनस 3 का वर्ग प्लस, एक बात याद रखना, जब भी एग्जाम में करोगे क्वेश्चन सबसे ऊपर फॉर्मूला आएगा। ये क्यों सिखा रहा हूं फिर, जिससे आपकी स्पीड ज्यादा हो। सबसे ऊपर आपको फॉर्मूला लिखना है। आओ मैं लिख दूं, आओ मैं पहले फॉर्मूला एक में लिख देता हूं। एक बार फॉर्मूला जरूर लिखेंगे कि x2 माइनस x1 का वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का वर्ग। ठीक है, फॉर्मूला जरूर लिखेंगे। अब स्पीड से काम करना है तो हमें x2 x1 देखने नहीं बैठना, इतना टाइम नहीं अपने पास। हमें क्या करना है, पहले में से पहले को माइनस, 6 माइनस 3 का वर्ग प्लस दूसरे में से दूसरे को माइनस, 4 माइनस 1 का वर्ग, 4 माइनस 1 का वर्ग कितना आ रहा है ये, 6 माइनस 3 3, 3 का वर्ग 9, 4 माइनस 1 3, 3 का वर्ग 9, 9 धन 9 18, 18 को सॉल्व करेंगे, 9 दूना 18, 9 को बाहर निकालो। देखो यहाँ पर कैसे बता रहा हूं, करड़ी में 18 को लिख सकते हैं, 3 त्रिका 9, 9 दूना 18, 3 बाहर निकल जाएगा, 3 करड़ी में 2 आ जाएगा। ये मैंने पहले चैप्टर में बताया था, 3 करड़ी में 2 इकाई। कोई दिक्कत वाली बात यहां तक? ठीक है, ये हमने देखा ए बी कितना आ गया। अब बात करेंगे बी सी की, अब बात करेंगे दोस्त बी सी की। बी सी लिखो यहाँ पे फटाफट से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। यहां देखो पहले में से पहले को माइनस, 8 माइनस 6 का वर्ग अंडर रूट 8 माइनस 6 का वर्ग प्लस दूसरे वाले में से दूसरे वाले को माइनस, 6 माइनस 4 का वर्ग, 6 माइनस 4 का वर्ग, 8 माइनस 6 2, 2 का वर्ग 4, 6 माइनस 4 2, 2 का वर्ग 4, कितना आ गया अंडर रूट 8। अब अंडर रूट 8 को क्या लिख सकते हो, यहां देखो करड़ी में 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 बाहर आ जाएगा, 2 रूट 2 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा 2 रूट 2 इकाई, 2 रूट 2 इकाई। क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपने ए बी निकाल लिया, आपने बी सी निकाल लिया। ए बी कितना आया था, ए बी आपका आया था 3 रूट 2, ये आया था 3 रूट 2। ऐसे ही बी सी आपका आया था 2 रूट 2। अब हम क्या निकालने वाले हैं, ए सी। अब हम ए सी निकालते हैं और ए सी को देखेंगे, ए सी की डिस्टेंस कितनी आ रही है। ध्यान से देखेंगे, यहां पर ए सी की बात हो रही है, अंडर रूट ए सी, इसकी बात हो रही है, एक इसकी और एक इसकी। पहले में से पहले को माइनस करेंगे, अंडर रूट 8 माइनस 3 का स्क्वायर, 8 माइनस 3 इसका स्क्वायर प्लस, अब बात करेंगे दूसरे में से दूसरे को माइनस, 6 माइनस 1 और इसका वर्ग, 6 माइनस 1 और इसका वर्ग, 8 माइनस 3 हो गया 5, 5 का वर्ग हो गया 25 प्लस 6 माइनस 1 हो गया 5, 5 का वर्ग हो गया 25। ये हो गया अंडर रूट 50। अंडर रूट 50 को आप जानते हो कि 25 दूना 50 होता है, 25 दूना 50 होता है, 25 को बाहर निकालेंगे तो 5 बन जाएगा, मतलब ये आ जाएगा 5 रूट 2, 5 रूट 2 इकाई। ये तो निकाल दिया। जब इन दोनों के बीच का और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस ये रहा। अच्छा, इन दोनों को जोड़ो, अगर इसको और इसको जोड़ो, 3 रूट 2 और 2 रूट 2 जब जोड़ेंगे तो हमें पूरी डिस्टेंस मिल जाएगी, मतलब 5 रूट 2। और ए और सी के बीच की जो आपने अभी दूरी निकाली वो भी कितनी आ रही है, 5 रूट 2। मतलब ये एक सीधी रेखा बनेगी। सीधी रेखा कब बनती है, 3 बिंदुओं में। अभी आपने थोड़ी देर पहले सीखा था कि त्रिभुज वाला। यहां मैं बता रहा हूं कि ये तीनों बिंदु सीधी रेखा कब बनाएंगे, जब किसी दो को जोड़ने पर तीसरा मिलता है। आपको किसी भी दो को जोड़ने पर तीसरा मिलता है तो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन मिलती है, मतलब ये 3 के 3 बिंदु संरेख होते हैं। किसी दो को जोड़ने पर तीसरा मिल रहा है, ध्यान से देखो, इसको और इसको जोड़ देना और ये मिल जाएगा। मतलब ये जो AC है,
ये जो AC मिल रहा है वो AB और BC को जोड़ने पर मिल रहा है, AB और BC को जोड़ने पर मिल रहा है, मतलब कि ये 3 के 3 बिंदु संरेख हैं, एक ही रेखा में हैं। बात आ गई समझ में? याद रखना, अगर किसी दो को जोड़ने पर तीसरा मिल रहा है तो वो 3 के 3 बिंदु संरेख होंगे, और अगर ऐसा नहीं हो रहा तो वो तीनों बिंदु संरेख नहीं होंगे और एक त्रिभुज बनाएंगे। बात क्लियर? स्क्रीनशॉट लो इसका। और बात करेंगे हम उदाहरण संख्या 5 की। x और y में एक संबंध ज्ञात कीजिए ताकि बिंदु x, y बिंदुओं इतना और इतना से समदूरस्थ हों, इक्विडिस्टेंट हों। इक्विडिस्टेंट का मतलब क्या होता है? मान लो कि x और y, मान लो ये बिंदु P है, बिंदु P यहां पर बैठा हुआ है, इसका कोऑर्डिनेट्स जो है, इसका निर्देशांक जो है वो x, y है। अब दो बिंदु आपके पास अलग अलग हैं, इसका नाम है A और इसका नाम है B। ये P से समान दूरी पर है, मतलब A यहां पर लटका हुआ है, A का नाम क्या है 7,1, और B यहां पर लटका हुआ है, B का नाम क्या है? B का नाम है 3,5। क्लियर है बात? ये जो दोनों बिंदु हैं A और B ना, वो P से समान दूरी पर हैं, मतलब इनके बीच की जो दूरी आपको दिख रही है, ये वाली दूरी जिसका नाम, मजा नहीं आया? अभी आएगा। ये देखो, ये वाली दूरी जिसका नाम हमने PA रख दिया, और ये वाली दूरी जिसका नाम हमने PB रख दिया, ये दोनों दूरियां समान हैं, मतलब कि ये दोनों बिंदु जो A और B हैं वो P से समदूरस्थ हैं, इक्विडिस्टेंट हैं। बात क्लियर है? इक्विडिस्टेंट क्या होता है, समदूरस्थ क्या होता है? तो आपको इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना, ये काम करना है, बस अपने आप सब कुछ आ जाएगा, बस ये काम करना है, खत्म बात। हमें कुछ नहीं करना समदूरस्थ में, बस PA बराबर PB कर देंगे, बात खत्म हो जाएगी वहीं पर। और आपको क्या PA निकालना नहीं आता? आता है सर, दूरी फॉर्मूला, तो निकाल दो PA फटाफट। PA बराबर अंडर रूट, पहले में से पहले को माइनस, मतलब x - 7 का वर्ग, प्लस दूसरे में से दूसरे को माइनस y - 1 का वर्ग। क्लियर है? PA निकल गया। अब किसको निकालेंगे? PB को निकालेंगे। PB को पकड़ो, PB को निकाल दो फटाफट से। PB कितना है? पहले में से पहले को माइनस x - 3 का वर्ग, x - 3 का वर्ग यहां लिख दो, प्लस दूसरे में से दूसरे को माइनस y - 5 का वर्ग। फिर सर ने बताया था कि ये दोनों बिंदु यहां से समदूरस्थ हैं, अगर समदूरस्थ हैं तो क्या करोगे? इन दोनों को आपस में बराबर कर देंगे, मतलब PA बराबर PB करेंगे। जब आप PA बराबर PB करेंगे और इसके नीचे इसकी वैल्यू पुट करेंगे, तो ठीक है, इनकी वैल्यू पुट करो। PA की जगह पर ये बात आ जाएगी, x - 7 का वर्ग प्लस y - 1 का वर्ग, और ऐसे ही इसी प्रकार से PB की जगह पर इसका मान रखेंगे, PB का अंडर रूट x - 3 का वर्ग प्लस y - 5 का वर्ग। हमने क्या किया? कुछ नहीं किया, बस PA और PB को बराबर कर दिया और इनके मान को उठा के PA की जगह PA का मान चिपका दिया और PB की जगह PB का मान चिपका दिया, बात खत्म। जब भी आपको इस तरह का कुछ दिखे कि मतलब दोनों तरफ अंडर रूट का साइन है, दोनों तरफ करड़ी का चिन्ह है, तो दोनों तरफ हम वर्ग कर देते हैं। तो लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, जब आप वर्ग करेंगे तो अंडर रूट का साइन जो है वो गायब हो जाएगा, और यहां पर आपका आ जाएगा सिंपल सा x - 7 का वर्ग प्लस y - 1 का वर्ग इक्वल टू x - 3 स्क्वायर प्लस y - 5 स्क्वायर। क्लियर है? कोई डाउट यहां तक? सारी बातें क्लियर? अब ध्यान से देखेंगे, जब इसका वर्ग करेंगे x स्क्वायर प्लस 49 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x, ये कैसे किया मैंने? ये a माइनस बी का वर्ग जब करेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ऐसे ही इसका करेंगे दोस्त दूसरे वाले का, तो y स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y इक्वल टू, यहां पर देखो a माइनस बी का वर्ग यहां भी करेंगे x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x प्लस, अब इसका स्क्वायर करेंगे जब, तो y स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10y। ये सब कुछ a माइनस बी का स्क्वायर जो होता है स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, उस फॉर्मूले से इसको हमने ओपन किया। अब देखो कौन कौन उड़ाया जा सकता है उसको उड़ा दो। एक्स स्क्वायर, ये रहा एक्स स्क्वायर,
वाई स्क्वायर, ये रहा वाई स्क्वायर, सबसे मजा इसी में आता है। और कुछ बचा? और कुछ नहीं बचा। अब x वालों को एक तरफ, x और y वालों को एक तरफ, और जो कांस्टेंट नंबर हैं, जो अचर राशियां हैं, उनको दूसरी तरफ फेंक दो। सबको एक तरफ लाएंगे। -14x यहीं पर है, इसको लिख लो, -14x को यहीं रहने दो। ये -6x इधर आएगा तो प्लस का 6x बन जाएगा। y वाला कहां गया? -2y यहीं रहने दो। इसको थोड़ा सा स्पेस बनाएंगे क्योंकि स्पेस कम पड़ जाएगा बाद में, इसको इधर लगा देते हैं, ठीक है। आगे, हाँ, माइनस क्या था? -2y यहां लगा दिया, और ये -10y को जब इधर ले आएंगे तो प्लस का 10y बन जाएगा, प्लस का 10y इक्वल टू 25 अपनी जगह पर है, 25 को यहीं रहने देंगे। 25 अपनी जगह पर था, 9 अपनी जगह पर है, 9 को भी यहीं रहने देंगे, और ये 49 को इधर ले आएंगे, माइनस का 49, और इसी प्रकार से दोस्त आप ले आएंगे +1 को इधर तो माइनस का 1। ये सारा काम कर लेंगे। अब इसको कुछ नहीं करना, सॉल्व करना है सिंपल सा। -14 + 6 होता है -8x, और 10 - 2 होता है +8y इक्वल टू 25 + 9 34, 34 - 1 34 - 1 33, और -49 और 33 करेंगे आप तो आपके पास आ जाएगा 6 and 1 16, माइनस का 16। एक बार फिर से कैलकुलेशन चेक करेंगे ये वाली। -49 - 1 -50 होता है, और 25 और 9 34 होता है, और इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो -16 आपके पास आ जाएगा। अब यहाँ से आप देख सकते हैं -8 कॉमन ले सकते हैं। -8 जब आप कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बच जाएगा x - y, यहाँ पर -16, x - y बराबर, अब ये -8 उधर जाके भाग हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा? भाग हो जाएगा, और 2 आ जाएगा। तो आपके पास एक रिलेशन आ गया x और y में, जो आपसे पूछा गया था क्वेश्चन में, और ये रिलेशन क्या आ चुका है? x - y इक्वल टू 2। एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे इसका, और बढ़ते हैं आज के आखिरी एग्जाम्पल पर। उदाहरण संख्या 5 की बात करेंगे, ध्यान से देखेंगे। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था, इसको प्रैक्टिस जरूर करेंगे दोस्त, एग्जाम में बार बार आया हुआ क्वेश्चन है ये। और देखेंगे अपना अगला एग्जाम्पल उदाहरण संख्या 5 की बात करेंगे। तो ये रहा आपका उदाहरण संख्या 5। y अक्ष पर एक ऐसा बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 6,5 और b -4,3 से समदूरस्थ हो। मतलब समदूरस्थ वाला अभी हमने किया था थोड़ी देर पहले, और वही आ गया, लेकिन थोड़ा सा बदल के आया है। पिछले वाले में आपको p ऐसे दिया था ना, p, और यहाँ पर x, y था, लेकिन यहाँ क्या बोल रहा है? y अक्ष पर। 9th क्लास मैंने स्टार्टिंग में पहली क्लास में भी बोला था, और अभी फिर से रिपीट कर रहा हूं कि अगर ये चैप्टर आपने 9th क्लास में बहुत ही अच्छे से नहीं किया है तो 9th क्लास में ये चैप्टर मैं पढ़ा चुका हूं, मेरी वीडियोज हैं वहां पे। एक बार 9th क्लास में अपना 1 से 1.5 घंटे का समय निकालकर वो सारी वीडियोज आप जरूर देख लेंगे। ज़्यादा वीडियोज नहीं है, 2 से 3 वीडियोज हैं, 1 से 1.5 घंटे में आप कंप्लीट कर लेंगे, है ना। उसको जरूर देख लेंगे, क्योंकि यहाँ पर हर बात नहीं बताई जा सकती ना जो 9th क्लास में पढ़ा दी गई हो, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ बता दूँ। फिर भी एक बार आप देख लेंगे तो आपका बेस और स्ट्रांग हो जाएगा। जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि y अक्ष पर किसी भी बिंदु का निर्देशांक जो होता है वो क्या होता है? 0, y। x अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? याद रखना, वो होता है x, 0। याद रखना ये बस। अब क्यों होता है, कैसे होता है, 9th क्लास में सब बताया गया है, वहां पर जाकर आप देख सकते हैं। लेकिन अभी के लिए याद रखेंगे कि y अक्ष का निर्देशांक होता है 0, y, मतलब P जो बिंदु है उसका निर्देशांक आ चुका है 0, y। 2 बिंदु और हैं, एक बिंदु A है 6,5, थोड़ी दूर पर A है 6,5, और थोड़ी दूर पर B बैठा है, और B का निर्देशांक है -4,3। इन दोनों के बीच की दूरी बराबर होगी क्योंकि ये समदूरस्थ हैं। कहने का मतलब है बिंदु P से बिंदु A के बीच की दूरी और बिंदु P से बिंदु B के बीच की दूरी ये आपस में बराबर हैं। कहने का मतलब है PA बराबर PB। हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है? PA बराबर PB, बात खत्म। आसान है। एक बार PA के साथ खेलेंगे, पहले PA निकालेंगे। PA इक्वल टू √, पहले में से पहले को माइनस, मतलब 0 - 6 का वर्ग, पहले में से पहले को माइनस किया 0 - 6 का वर्ग, प्लस ऐसे ही दूसरे में से दूसरे को माइनस y - 5 का वर्ग। इसको यहीं छोड़ दो। PB निकालेंगे। PB
0 माइनस 4 का वर्ग, 0 माइनस 4 का वर्ग। कहने का मतलब पहले में से पहले को माइनस किया, अब दूसरे में से दूसरे को माइनस करेंगे, y-3 का वर्ग, y-3 का वर्ग। अब क्योंकि ये बिंदु A और B P से इक्विडिस्टेंट हैं, समदूरस्थ हैं, समान दूरी पर हैं, तो हम लिख सकते हैं कि PA बराबर होगा PB के। PA के नीचे PA का मान रखेंगे, अंडर रूट 0 माइनस 6 होता है, -6 का वर्ग कितना हो जाएगा 36, प्लस इसको ऐसे ही लिख दो y-5 का वर्ग बराबर, यहां पर देखो माइनस प्लस 4 का वर्ग 16, तो इसको लिख देंगे 16 प्लस y-3 का वर्ग। जैसा कि मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में किसी क्वेश्चन में बताया था समदूरस्थ वाले में, कि जब दोनों तरफ करड़ी आता है, बराबर चिन्ह के दोनों तरफ करड़ी आता है, तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो यहां लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग करने पर जब आप वर्ग करेंगे दोस्त तो क्या हो जाएगा, इधर का रूट गायब हो जाएगा, इधर का रूट गायब हो जाएगा, और यहां आ जाएगा 36 प्लस y-5 का वर्ग इक्वल टू 16 प्लस y-3 वर्ग। अब इनके स्क्वायर्स को ओपन करेंगे, a-b होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के, जो होता है a वर्ग धन b वर्ग माइनस 2ab, और अपने आप क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो आइए इसको देखते हैं आगे कैसे सॉल्व करेंगे। जैसा कि आपको पता है 36 को तो ऐसे ही लिखना है, प्लस अब ये y-5 a-b का वर्ग, इससे ओपन करेंगे तो हो जाएगा y² प्लस 25 माइनस 10y इक्वल टू, यहां पर 16 प्लस अब y-3 का वर्ग जब आप ओपन करेंगे तो क्या आ जाएगा, ध्यान से देखेंगे यहां पर y वर्ग धन 9 माइनस 6y, y वर्ग से y वर्ग को उड़ा दिया, बचा क्या 36 और 25 कितना हो जाएगा, 3 2 5 50 61 हो जाएगा, क्या 6 5 11 3 2 5 1 ठीक है, माइनस 10y इक्वल टू 16 एंड 9 25 माइनस 6y। इन y वालों को एक तरफ करेंगे दोस्त और नंबर्स को एक तरफ करेंगे। जब आप -10 प्लस 6 करते हैं तो -4 आता है, और जब आप इसको माइनस करेंगे 11 माइनस 5 इज 6, 5 माइनस 2 इज 3, 5 माइनस 2 इज 3, माइनस से माइनस उड़ा दिया, y का मान आ गया 36 डिवाइडेड बाई 4 दैट इज 9, y का मान 9 आ चुका है। x का मान तो 0 है ही पहले से अपने पास, मतलब बिंदु P का निर्देशांक जो 0, y हुआ करता था, y का मान अपने पास 9 आ गया है, मतलब बिंदु P का निर्देशांक हो जाएगा 0,9। एक बार स्क्रीनशॉट लो फिर बताता हूं। तो देखो दूरी फॉर्मूला से 3 तरह के क्वेश्चंस जो हैं एग्जाम में मतलब कि रिपीट होते रहते हैं, बार बार पूछे जाते हैं। पहली चीज कि त्रिभुज है, वर्ग है, ये सब सिद्ध करना। दूसरी बात समदूरस्थ वाला अपना, और तीसरी बात संरेख वाला। ये 3 बातें आप ढंग से कर लेंगे बिल्कुल इस टॉपिक से, दूरी सूत्र से, तो एग्जाम में आपका कुछ नहीं छूटेगा। एक आपने अभी देखा था x और y में रिलेशन, जो इसी टॉपिक का था, समदूरस्थ था, समदूरस्थ का, इक्विडिस्टेंट का। तो ये सारी चीजें हमने किया। हमने पिछली क्लास में भी इसी से रिलेटेड 6 एग्जाम्पल्स, 6 उदाहरण मैंने करवाया था, 5 उदाहरण आज करवा दिया, 10-11 उदाहरण हमने कर लिया। मतलब कि अगर इतना कर लिया, इसके बाद से प्रश्नावली 7.1 कर लिया ना, तो इससे कुछ नहीं आपका छूटने वाला। कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा जबरदस्त तरीके से। तो इन पे जबरदस्त तरीके से प्रैक्टिस करना है दोस्त आपको, केवल देखने से कुछ नहीं सीख पाओगे आप। सीखना है तो कॉपी पेन उठाना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा दोस्त, मेहनत करनी पड़ेगी। अपने आप कुछ नहीं होता। तो मुझे उम्मीद है आप सभी मेहनती स्टूडेंट हो और आप ऐसा जरूर करेंगे, जबरदस्त मेहनत आप सभी दोस्त जरूर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही था, एक छोटी सी जरूरी बात, उसके बाद आज की क्लास यहीं कंप्लीट करेंगे। जैसा कि आपको पता है मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, और ये हमारे टॉप कोर्सेज हैं जो इंग्लिश और हिंदी दोनों ही माध्यम में उपलब्ध हैं। यहाँ पर सीबीएसई बोर्ड के साथ साथ अदर स्टेट बोर्ड्स भी कवर कराया जाता है, जिसमें दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी, एमपी और राजस्थान बोर्ड है। इसके अलावा वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश की भी क्लासेज अवेलेबल हैं। आप हमें अदर सोशल मीडिया नेटवर्क से फॉलो करना नहीं भूलेंगे। और दोस्त अपनी बेहतरीन तैयारी करने के लिए आप ग्रैब करेंगे ई नोट्स और ई बुक्स को, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो ये सारा काम आप जरूर करेंगे, अपना ध्यान रखेंगे। आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।